सहायक और अकाउंटेंट की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में दिया गया है। जो गाइडलाइंस आई हैं, अभी तो थोड़ी सूचना आई है, थोड़े सूचना में ही आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। और उसी की बेसिक जानकारी ये है, अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कौन से व्यक्ति फॉर्म फिल कर सकते हैं या कौन कौन से वैकेंसी हैं आई हैं। तो इसमें हम आपको पहले बता दें कि 2 वैकेंसी आई है, जिसमें से पहली है अकाउंटेंट की, ठीक, अकाउंटेंट, और दूसरी जो हमारी है वो है सहायक पंचायत, पंचायत सहायक, जो हमारे ग्राम प्रधान होंगे, ठीक, ग्राम प्रधान, उनकी सहायता के लिए एक पंचायत सहायक हो गया। ये जो होंगे वो हमारे ग्राम प्रधान के जितने भी कार्य होंगे उसमें ये हाथ बटाएंगे, अर्थात उनके कामों में सहयोग करेंगे, इसलिए इनको नियुक्त किया गया। जैसे मान लीजिए आपको कोई काम है तो आप प्रधान को ढूंढेंगे तो आप ये काम इनके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी क्या है हम आपको दे रहे हैं। लिखा गया है भी बहुत सारे ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहाँ पे सचिवालय की व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो उसमें क्या होगा, हर 3 महीने अपनी इसी 3 महीने के अंतर्गत जो यूपी सरकार है हमको एक तोहफा के रूप में ये दे रही है कि ग्राम पंचायत में एक सचिवालय का निर्माण होगा, और जिसमें क्या होगा कि जो जितनी भी योजनाएं आएंगी आपको उन सारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, समझाया जाएगा, और जितनी भी योजनाएं वहाँ से हो सकेंगी आप लोग को उपलब्ध करवाई जाएंगे, प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसमें अत्याधुनिक उपकरण के द्वारा सचिवालय का निर्माण भी होगा, ठीक, जैसे कि यहाँ लिखा गया है अत्याधुनिक उपकरण द्वारा, ठीक, सचिवालय भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सुविधा केंद्र अर्थात जन सेवा केंद्र होगा, ठीक, बैंकिंग की सुविधा होगी, जिसमें बीसी सखी भी होंगी, जो कि अभी एक योजना आई थी बीसी सखी के लिए, उसमें बीसी सखी को भर्ती किया गया है, उनको बनाया गया है। आप अगर लेन देन करना चाहते हैं तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके ही ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में ये सुविधा उपलब्ध है बीसी सखी के बारे में। तो और आगे क्या है इसकी अर्हताएँ हम जान लेते हैं। इसकी अर्हताएँ जैसे कि इसमें क्या उम्र होगी, कितना, कौन सा व्यक्ति इसमें फॉर्म को भर सकता है या नहीं भर सकता है, इसकी हम संपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। जो इसमें वैकेंसी आई है वो है लगभग 58,000 के आसपास में है, ठीक, 58,000 है ग्राम पंचायत की सहायक पंचायत की भर्ती, जो कि 30 जुलाई से लगभग इसकी जानकारी जितनी भी आई हैं वो शुरू हो जाएंगी। लगभग 1 या 2 अगस्त से इसकी भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगी, जो कि ऑफलाइन सिस्टम से होगा। अभी पूरी गाइडलाइंस नहीं आई है, जितनी आई है उतनी के बारे में हम बता रहे हैं आपको। और ये जो भर्ती होगी वो मेरिट बेसिस पे होगी, मेरिट लिस्ट पे। तो क्या होगा कि हाई स्कूल और इंटर की आपकी डिग्री ली जाएगी, सॉरी, हाई स्कूल और इंटर की आपकी मार्कशीट होगी, उससे आप उसमें जितने नंबर पाए होंगे उसकी एक मेरिट बनेगी, और मेरिट बेस पे आपको भर्ती कराया जाएगा। उसमें क्या है कि लगभग ये 58,189 ग्राम पंचायत हैं, जिनमें से पंचायत सहायक और कम अकाउंटेंट, ठीक ना, डाटा एंट्री करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, अर्थात अकाउंटेंट की भर्ती होगी। और ये क्या होंगे कि ग्राम पंचायत जितने भी हैं यानी पंचायत भवन हैं उनमें एक सचिवालय होगा, और सचिवालय में उनको बैठाया जाएगा जो हमें सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। और इस सचिवालय के लिए राज्य सरकार जो है हम लगभग 1.75 लाख रुपए पंचायत भवन के लिए जो है दे रही है, जिसमें क्या है कि आप जिसमें क्या है कि ये दिखा गया होगा, जिसमें ग्राम पंचायत के लिए फर्नीचर, कंप्यूटर और जनसेवा केंद्र और बीसी सखी के लिए जो सुविधाएं होंगी उनको उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि वो हमको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें, स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। सचिवालय के संचालन के लिए जो है सहायक की नियुक्ति ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करके की जाएगी। और ये जानकारी जो है हमारे पंचायती राज विभाग भूपेंद्र चौधरी सिंह के द्वारा दी गई है। और इन्होंने ये भी बताया है कि इसमें किस व्यक्ति की जो है कौन से व्यक्ति इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं,
ठीक, उनकी उम्र क्या होनी चाहिए ये भी बताया है, तो हम आपको वो भी दिखा दे रहे हैं। साथ में तैयारी प्रक्रिया क्या होगी, ठीक, तैयारी प्रक्रिया ये होगी, इसमें अर्हताएँ क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, वो भी दिखा रहे हैं आपको। तो तैयारी की जो पात्रता होगी वो 15 दिन के अंदर आवेदन जो भी तिथि आएगी उसके अंदर पंचायत, ग्राम पंचायत, विकासखंड, जिला अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा किए जाएंगे सारे फॉर्म को। और चयन की जो प्रक्रिया होगी लगभग 30 जुलाई से 10 सितंबर के बीच पूरी हो जाएगी। और आप जो फॉर्म है उसको कहाँ कहाँ सबमिट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जमा कर सकते हैं, तो आप उसको जमा कर सकते हैं पंचायत, ये आपका आवेदन जो होगा ग्राम पंचायत में, विकास खंड में, या जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में, या आप अपने प्रधान को भी ये चीज़ें दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रधान को दें, इन सबको, ये जो 3-4 अधिकारी हैं आप इनके साथ इस फॉर्म को वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। और उसमें क्या होगा कि जमा किए जा सकते हैं, जो भी उसकी उम्र भी होनी चाहिए लगभग 18 से 40 वर्ष। जाति, वही व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिसमें, उसी कैटेगरी के व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो अभी ग्राम पंचायत का जो चुनाव हुआ था, मतलब प्रधानों का जो चुनाव हुआ था, तो प्रधान जिस कैटेगरी के हुए हैं उसी कैटेगरी के व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और साथ में आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के प्रशासनिक समिति के समक्ष रखे जाएंगे, जिसमें आपको हमने पहले ही बता दिया था कि हाई स्कूल और इंटर की जो है प्राप्तांक यानी कि प्रतिशत का औसत अंकों के अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी इसकी पात्रता सूची। मतलब अवरोही क्रम का ये हुआ कि जैसे कि सबसे ज़्यादा नंबर वाले को पहले वरीयता दी जाएगी, उसके बाद उससे कम वाले को, फिर उससे कम वाले को वरीयता दी जाएगी। और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में हो गया कि हाई स्कूल और इंटर का आपका मार्क लिया जाएगा, ठीक, और उसी से एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और क्या क्या हो सकता है इसमें। और हमारे पंचायती राज जो भूपेंद्र चौधरी जी हैं, मंत्री जी, उन्होंने ये भी बताया है कि जो इसकी अर्हताएँ दी जाएंगी, भूपेंद्र चौधरी ने ये भी बताया गया कि अर्हताएँ जो दी गई हैं उनके अनुसार लगभग शैक्षणिक योग्यता यूपी बोर्ड द्वारा इंटर पास होना चाहिए या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए, और जिसकी समय सीमा 1 जुलाई को 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। 2021 से लेकर के बात कर रहे हैं कि 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष पूरा होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उम्र जो होनी चाहिए वो 40 साल होनी चाहिए। और ये भी पहले हम बता चुके हैं कि आपको कि जिसमें प्रधान के लिए जो आरक्षित सीटें थी उन्हीं कैटेगरी के व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, SC ST हो या OBC हो। अगर वो व्यक्ति है SC ST या OBC कैटेगरी का, तो उसको उम्र में 5 साल की छूट मिलेगी, ये आपको ध्यान देना है। और आवेदन उसी ग्राम पंचायत के निवासी कर सकते हैं जिसमें वो निवास करते हों या जिस श्रेणी के लिए वो आरक्षित रहा हो। तो ये बेसिक जानकारी है जिसके माध्यम से आप फॉर्म को भर सकते हैं, और इसकी पूरी जानकारी हम आपको जल्द ही उपलब्ध करवाएंगे। बस इसकी एक आधिकारिक सूचना आ जाए, ठीक है, एक लिखित आ जाए सूचना है, तो हम उसको ज़रूर उपलब्ध कराएंगे।